नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों। हम आपको हमेशा बताते हैं कि जो हिंदी व्याकरण के विषय होते हैं वो सारे के सारे आपस में मिले जुले होते हैं, कि अगर आप एक चीज़ की जानकारी लेंगे वो आपको डेफिनेटली दूसरी 3-4 चीज़ों में मदद करेगी ही करेगी। ठीक है ना। और उसके उदाहरण के लिए हम आपके लिए एक प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न क्या है? जैसे जिसके संस्कार वैसे उनके व्यवहार। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। पहले तो आप अपना समय लीजिए और इसका सही उत्तर बताइए कि इस पूरे वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कि जैसे जिनके संस्कार वैसे उनके व्यवहार। फटाफट। निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक। अरे लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज हमने यहाँ पर देख ली। कौन सी चीज? संबंध संकेतवाचक। फ्रेंड्स, संकेतवाचक तो सर्वनाम का प्रकार ही नहीं होता और बच्चे गलती यही करते हैं। उन्हें संकेतवाचक के नाम से ये पता ही नहीं कि वो सर्वनाम का नहीं विशेषण का प्रकार होता है। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। और अगर आपको पता चल गया कि ये सर्वनाम का प्रकार ही नहीं तो सबसे पहले इस ऑप्शन को हटाइए, क्योंकि आपकी आंखों के सामने जब कम विकल्प होंगे तो आपका दिमाग और तेजी से चलता है और आपकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो बढ़ जाता है। या भी नोट करेंगे कि जब आपके पास 4 रास्ते होते हैं कि कहाँ जाएं, जितनी कंफ्यूजन होती है, डर बढ़ता है, समय ज़्यादा लगता है निर्णय लेने में। लेकिन ऑप्शन कम होंगे, विकल्प कम होंगे तो निर्णय जल्दी और सही निर्णय लिया जाएगा। अब जैसे जिसके संस्कार वैसे उनके व्यवहार, जहां पर ये फ्रेंड्स जो, जिसे, जिसने, जैसे, जहां पर ये आपका ज वाला आ गया, याद रखिए वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जैसे के साथ कोई दूसरा शब्द आना ही आना है। कि जो सोवत है वो खोवत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे जिसके संस्कार वैसे उनके व्यवहार। तो मेन बात यही है कि जहां पर ये जो, जिसे, जैसे आ गया उसके साथ दूसरा सर्वनाम आएगा ही आएगा, ये कन्फर्म है। तो ये आपका हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम आएगा जो पेयर में यूज होता है। पेयर में, जोड़े में जो यूज होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहां पर और कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं, जैसे मैं आपको बताती हूं। जहां पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम आ गया, यकीन मानिए वो आपका हमेशा ही मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य क्यों? यहां पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होना ही होना है। यहां पर दोनों प्रधान उपवाक्य नहीं होंगे, एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक आपका गौण उपवाक्य होगा, अप्रधान। और अब ये उपवाक्य क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, ये सारा जो मतलब जानकारी है ये हमने अपने दोपहर 3 बजे वाले यूट्यूब सेशन में आपको पहले भी बताई है, आगे भी बताते रहेंगे। लेकिन उसके लिए टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर अब यहाँ पर मिश्र वाक्य आपका आना कन्फर्म है, संबंधवाचक आना आपका कन्फर्म है। तो ऐसे ही अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपके लिए चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे अब संयुक्त वाक्य आता है, कभी कभी बच्चे ये भी कर देते हैं भाई जिसके संस्कार उनके व्यवहार, ये इंडिपेंडेंट है, ये संयुक्त वाक्य आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं। और ये तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। मेन बात क्या है? ट्रिक है ये कि जहां पे संबंधवाचक सर्वनाम आ गया वहां पर मिश्र वाक्य आना ही आना है। ओके। तो इन चीज़ों को कभी भूलिएगा मत। और पेपर में कभी कभी आपको वाक्य नहीं दिया जाता, एक सिंगल क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह, इसे, जो, यह। अब वह, इसे, यह ये आपके अन्य पुरुष या निश्चयवाचक में आ सकते हैं, परंतु जो, ठीक है ना, जो शब्द है वो हमेशा आपका संबंधवाचक में ही आएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।